और बच्चों कैसे हो? जल्दी बताओ कैसे हो? बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज हम लेके आए हैं आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज मिरर फॉर्मूला। जैसे कि हमने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो क्या है, किस पे आएगी? मिरर फॉर्मूला पे। बट सर कुछ और लिखा है यहाँ तो, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। अगर आपको मिरर फॉर्मूला अच्छे से समझना है और उसके न्यूमेरिकल्स विद एक्यूरेसी लगाने हैं तो आपको सबसे पहले साइन कन्वेंशन के बारे में हमें आपको बताना ही पड़ेगा, ठीक है। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, जो हमने आपको लास्ट वीडियो में एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसका आंसर सब बच्चों को जिन्होंने दिया है वो सही है बिल्कुल, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन क्या था, एक चाइल्ड है, उसका जब वो एक मिरर के सामने खड़ा हुआ तो उसका हेड दिखाई दे रहा था बिग, मिडिल पोर्शन सेम साइज का, एंड दी लेग्स आर स्मॉलर। तो ये बताना था कि इसमें जो मिरर है हमारा वो क्या कॉम्बिनेशन है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर टॉप पार्ट बिग है, देखो आपको पता है कि कॉनकेव मिरर इमेज को बड़ा करता है, प्लेन मिरर कुछ नहीं करता और कॉन्वेक्स छोटा करता है। तो अगर बिग हो रहा है तो कंफर्म है ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ठीक, कॉनकेव। अब सेम साइज का है, सेम साइज कॉनकेव भी कर सकता है, बट अगर सेम डिस्टेंस के लिए ये बिग कर रहा है हेड को, तो उसी डिस्टेंस के लिए ये कैसे पॉसिबल है कि सेम साइज कर देगा? तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा प्लेन मिरर, क्योंकि प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि वो सेम साइज का रखता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, छोटा हो जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि इमेज हमारी यहाँ पे कैसे बन रही है, वर्चुअल। छोटी तो कॉनकेव के केस में भी होती है, बट इमेज वर्चुअल हो और छोटी हो जाए ये होता है केवल कॉन्वेक्स के केस में। तो मैच कर लो, कौन सा ऑप्शन था? सी, कॉनकेव, प्लेन और कॉन्वेक्स, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं अपना साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, साइन मतलब क्या होता है? प्लस माइनस, बिल्कुल ठीक। कन्वेंशन मतलब होता है जो माना गया है, क्लासिकल मेथड, ठीक है ना, जो बहुत पहले से माना गया है कि भाई इसका साइन पॉजिटिव, इसका साइन नेगेटिव। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव नेगेटिव इसलिए होता है, उसको माना गया है। प्रोटॉन पॉजिटिव इसलिए होता है, उसको माना गया। अगर हम शुरू में ही इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव मान लेते और प्रोटॉन को नेगेटिव, तो आज हम इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव और प्रोटॉन को नेगेटिव पढ़ रहे होते। सर क्या ही नई बात बता रहे हो। बेटा बहुत बढ़िया बात है जो मैंने आपको बताई है। ये हमारी जो हमारे प्रोफेसर हैं एस सी वर्मा सर, उनकी बुक में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव इसलिए ही है कि वो कन्वेंशनल है, और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव इसलिए है कि वो कन्वेंशनल है, ठीक है ना। चलो उसको छोड़ते हैं, अब चलते हैं अपना साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग हो गया ना। हम आपको ऐसे समझाएंगे कि आपको मतलब ऐसे याद हो जाएगा, कहीं भूलोगे नहीं, ठीक है ना। ये देखा हुआ है, हाँ, ये मैथ का हमारा क्या है, कार्टेशियन प्लेन। आपको पता होना चाहिए ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये भी वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। सर क्या लिख रहे हो, इतनी गंदी मैथ आपकी। पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई। अब आपको पता होगा ये पॉइंट क्या कहलाता है हमारा, ओरिजिन। अब ओरिजिन की अगर हम राइट में चलते हैं तो एक्स की वैल्यू कैसे आती है? बिल्कुल ठीक, पॉजिटिव। और अगर जाएंगे हम ओरिजिन के पीछे तो एक्स की वैल्यू कैसे आती है? नेगेटिव, बिल्कुल ठीक। अगर हम ओरिजिन के ऊपर जाए वाई एक्सिस पे तो वैल्यू आती है पॉजिटिव, और अगर हम ओरिजिन के नीचे जाएं तो वैल्यूज आती हैं नेगेटिव। मुझे पता है आप लोगों को आता है, फिर भी मैंने एक बार आपको रिकॉल कराया है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, इन्हीं कार्टेशियन प्लेन के साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करके हम यू वी एफ एच आई एच नोट के साइन कन्वेंशन लिखेंगे। सर ये क्या है बताते हैं, ध्यान से देखना। आपको पता है हमारे पास दो मिरर हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। अब हमें करना क्या है हमारे पास, अच्छा पहले वो देखो मिरर फॉर्मूला, वही मेन काम का है ना, 1/v प्लस के 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये है बेसिक सा सिंपल मिरर फॉर्मूला, ठीक है ना। मिरर फॉर्मूला जिससे बच्चे डरते हैं, सर हमसे न्यूमेरिकल तो होते ही नहीं है। अब ये जो फॉर्मूला है ये तीन चीजों को लिंक कर रहा है, u, v एंड f। u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज द इमेज डिस्टेंस एंड f इज द फोकल लेंथ। अब होता क्या है, इस फॉर्मूले के अंदर हमें u, v, f को रखना पड़ता है विद साइन। अब साइन क्या है, मतलब नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो हम आपको वही समझाने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर कि u नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, v नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, और f नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, साथ में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। चलो इसको फिलहाल होल्ड रखो, हम जो है बताते हैं आपको UVF क्या होता है और उसको जो है कैसे नेगेटिव पॉजिटिव लिया गया है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें
अगर पूछा जाए कॉनकेव मिरर के लिए या पूछा जाए कॉन्वेक्स मिरर के लिए, मेरा समझ तो एक ही लगेगा ना। हमें क्या करना है, उस मिरर को उठा के, अरे भाई ध्यान से देखो, कोई बात नहीं, ये रहा पोल, ये रहा फोकस एंड ये रहा सेंटर कर्वेचर। ठीक है, तो मैं क्या करना है, हमें इस मिरर को ऐसे उठाना है, ऐसे लेके आना है कि इसका पोल, इसका ओरिजिन, ध्यान सुनना, इसका पोल और इसका ओरिजिन क्या कर जाए, बिल्कुल ठीक, क्या कर जाएगा, कोइंसाइड। तो कुछ ऐसे होएगा। सर कहां करा कोइंसाइड, कोई नहीं, दोबारा बनाते हैं, एक मिनट। ये बन गया हमारा, यहीं पर है हमारा ओरिजिन और यहीं पर क्या है हमारा पोल। ठीक है, ये रहा पोल और ये रहा आपका रफ सरफेस फॉर कॉनकेव मिरर, और ये आपका क्या आ गया, फोकस, ये क्या आ गया आपका सेंटर कर्वेचर। तो कुल मिला के होता क्या है, जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है वो कोइंसाइड करती है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है ना, ऐसे कह लो या वैसे कह लो, एक ही बात है। तो जो हमारा पोल है वो क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है ओरिजिन के साथ। आपको पता होगा जितनी भी आप दूरी नापते हो एक्स एक्सिस की या वाई एक्सिस की, वो नापते हो कहां से, ओरिजिन से। इसका मतलब ये है जो भी चीजें नापोगे, डिस्टेंस नापोगे, वो कहां से नापेगा, बिल्कुल ठीक, वो नापेगा पोल से। अब देखते हैं एक एक करके सिंगल टर्म। सबसे पहली टर्म आती है यू। अब ये यू क्या है, वैसे तो यू का मतलब बहुत सारा हो सकता है। यू मतलब तो क्लास 9th में इनिशियल वेलोसिटी भी होता है, ठीक है ना। मगर ध्यान रखना, जो जैसे हमारा कॉन्सेप्ट चेंज होता है उन सिंबल्स का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो यू स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी स्टैंड्स फॉर, यस, नहीं फाइनल वेलोसिटी नहीं, इमेज डिस्टेंस, और एफ हमारा फोकल लेंथ। अब जो फोकल लेंथ है मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है, आप उसको देख सकते हो। यू है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी है हमारा इमेज डिस्टेंस और एफ है हमारा फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये जो हमारा मेरा फॉर्मूला था उसमें ये तीन चीज आती हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब हमें देखना है कि u नेगेटिव पॉजिटिव होगा, v नेगेटिव पॉजिटिव होगा, f नेगेटिव पॉजिटिव होगा और कब होगा। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। ठीक है, कॉनकेव मिरर के अंदर मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहां रखा हुआ है, ये रहा, और इसकी हाइट कितनी है, ए बी। ठीक है ना, इसकी हाइट कितनी है हमारी, ए बी। अब आपको पता है कि यहाँ पर डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, उसके अकॉर्डिंग इमेज बनेगी। तो ये कौन सा केस है, याद करो, बियॉन्ड सी, वीडियो नंबर 3, याद है ना, ये वीडियो नंबर 4, वीडियो नंबर 4 में। ठीक है ना, ए बी जो है कहां रखा है, बियॉन्ड सी रखा है, तो इमेज कहां बनेगी, सर इन्फिनिटी बनती है फोकस पे, बियॉन्ड सी आएगा तो कहां बनेगा, बिटवीन एफ एंड सी। तो इसकी इमेज कहीं ना कहीं यहां बन जाएगी ए डैश बी डैश। तो मैं आपको समझाता हूं इससे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस, एंड द डिस्टेंस ऑफ फोकस, फोकस गायब हो गया हमारा, द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ये रहा, ठीक है। तो u क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या हो गया इमेज डिस्टेंस, एंड f क्या हो गया हमारा फोकल लेंथ। ठीक है, अब अगर मैं इसी केस की बात करूं तो u कैसा होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। एक बात बताओ, हमेशा जो है ना, ध्यान रखना, हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे ही रखा होगा, हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे ही रखा होगा आपके क्लास 10th के लेवल पे। तो अगर लेफ्ट में ही रखा होगा तो जो, अगर लेफ्ट में कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स रखा होगा, बल्कि लेंथ में भी लेफ्ट में रखा होगा, इसका मतलब यह है यू की साइन कन्वेंशन जो यहाँ पर फिक्स हो जाएगी वही रहेगी, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो। ठीक है, तो देखो यू नपेगा कहाँ पे, ये नपेगा हमारा एक्स एक्सिस पे, यही हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस भी है। तो बताओ इस केस में यू क्या आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। अरे सर यू कहाँ पे है, पोल के लेफ्ट में, और नेगेटिव लेफ्ट वाली टर्म्स क्या है हमारी, नेगेटिव, तो यू इज ऑलवेज नेगेटिव, यू क्या होगा हमारा, हमेशा नेगेटिव होगा। अब बात करते हैं वी की, ध्यान रखना पहले बात चल रही है कॉनकेव मिरर की, पहले बात चल रही है कॉनकेव मिरर की। तो यू तो हमेशा नेगेटिव हो गया, चाहे कोई सा मिरर हो, चाहे कोई सा लेंस हो। वी क्या है हमारा, इमेज डिस्टेंस। अब v अगर इमेज बनी उसी साइड पे, लेफ्ट पे, तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर बनी राइट पे तो पॉजिटिव। याद करो, पहला दूसरा तीसरा फोर्थ फिफ्थ, 5 केसेस में लेफ्ट में बनती है, और छठे केस में दैट इज स्पेशल केस का बनती है राइट में।
इसका मतलब भाई वी तो इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। वी जो है कॉनकेव मिरर के अंदर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है ना। मोस्टली क्या होगी 5 केसेस में, बिल्कुल ठीक, नेगेटिव। और जो हमारा स्पेशल केस था उसमें हो जाएगी हमारी पॉजिटिव। अब बात करते हैं फोकल लेंथ की। ध्यान से देखो, अच्छा फोकस चेंज नहीं होता कभी भी कि कॉनकेव का कभी लेफ्ट में कभी राइट में। इसका मतलब ये जो कॉनकेव का फोकस है वो कहाँ है, लेफ्ट में। तो ये जो हमारी लेंथ है वो क्या हो जाएगी, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। इसका मतलब ये है कॉनकेव मिरर के अंदर यू नेगेटिव ऑलवेज, एफ ऑलवेज नेगेटिव, और वी में बी पॉजिटिव में बी नेगेटिव, ठीक है ना। अगर हमारी इमेज कैसी बनेगी, देखो पूरा देखो, अगर हमारी इमेज बनी रियल, रियल मतलब क्या होता है लेफ्ट में, तो क्या आएगा वी नेगेटिव। और अगर हमारी इमेज बनी वर्चुअल, अगर इमेज बनी वर्चुअल तो क्या आ जाएगा, बिल्कुल ठीक, वी आ जाएगा हमारा पॉजिटिव, ठीक है। अब बात करते हैं दो नए टर्म्स की, दैट इज एच ओ एंड एच आई। सर ये क्या है, एच मतलब होता है हाइट, एच ओ क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बच्चों हाइट, एच ओ क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एच आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज। एच स्टैंड्स फॉर हाइट एंड ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, आई स्टैंड्स फॉर इमेज, ठीक है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज। अब ध्यान से देखो, जो हाइट है वो कहां नपेगी, एक्स में, वाई में। अरे देखो ना ये वाई में नप रही है, इसका मतलब ये हमें हाइट के लिए क्या देखना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक, वाई एक्सिस के लोग पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा रखोगे आप, सीधा। उल्टा हो सकता है, मगर मोस्टली केसेस में क्या होगा, हमारे लेवल पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमेशा सीधा रखा होगा प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो एचओ क्या होने वाला है, एचओ विल बी ऑलवेज, ऑलवेज पॉजिटिव। का मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहने वाली है, पॉजिटिव रहने वाली है, ठीक है। अब बात चलती है हाइट ऑफ इमेज की, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, अब भाई डिपेंड करेगा इमेज सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी। अगर इमेज बनी इरेक्ट तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर बनी इन्वर्टेड तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये है इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका मतलब ये है हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। अब सर कब नेगेटिव होगी कब पॉजिटिव होगी, ध्यान रखना। अगर इमेज बनी हमारी रियल, अब रियल का भाई कौन है, इन्वर्टेड। ध्यान रखना, रियल का भाई क्या कौन है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब अपोजिट हो जाना। इसका मतलब ये है क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ इमेज, बिल्कुल ठीक, नेगेटिव। और अगर हमारी क्या हुई वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो एच आई हमारा आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो बस यही आपको याद रखने हैं, बेसिक साइन कन्वेंशन है, ठीक है ना। अब आप उसको याद रखोगे ना, अगर रखने जाओगे कि यू नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, वी नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, तो भूल जाओगे, पक्का भूल जाओगे, क्योंकि इतनी सारी चीजें याद रखने के लिए होती हैं, आप इसको कंफर्म भूल जाओगे। आप याद रखना कि भाई मुझे याद नहीं है क्या है, केवल मुझे तो कार्टेशियन प्लेन पे इसको रखना है मिरर को। बस ये पता होना चाहिए कि कौन के मिरर की चीजें लेफ्ट में होती हैं और कॉन्वेक्स की राइट में होती हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपने दिमाग में रखा, अच्छा भाई ये रहा हमारा प्लेन, ये रहा हमारा पोल, वही है हमारा ओरिजिन, कॉनकेव रखा है ऐसे, इसका मतलब ये है ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ रखा होगा, तो यू नेगेटिव हो गया, ठीक है, ये रहा। अब इमेज वहां भी बन सकती है यहाँ भी, इसका मतलब है नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। सॉरी, उसके बाद क्या आएगा हमारा फोकल लेंथ। फोकस तुम्हारा कॉनकेव का लेफ्ट में होता है तो भी ऑलवेज नेगेटिव। फिर बात आएगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, तो सीधी होती है तो पॉजिटिव। अब इमेज सीधी भी हो सकती है उल्टी भी हो सकती है, इसका मतलब है मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छे समझ में आएगा और आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये तो बात होगी हमारी कॉनकेव मिरर की। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो अब चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर की तरफ। टर्म्स हो रहेंगी यू वी एफ एच आई एच ओ, ठीक है, इनको रफ कर देते हैं ना। सर पूरा रफ कर दो, जल्दी जल्दी, लो भाई लो, पूरा रफ हो गया। अब चलते हैं, सेम वही हमारा कार्टेशियन प्लेन, ठीक, पॉजिटिव एक्स एंड नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई एंड नेगेटिव वाई, ठीक है। ये रहा हमारा ओरिजिन। अब आपको लाना है इस बार कॉन्वेक्स मिरर।
उठा लो उसको ऐसी। ये कहाँ जा रहे हो तुम मिरर साहब, कहाँ जा रहे हो? अब ठीक है। ये रहा कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर की चीजें कहाँ पे होंगी? राइट में। इसका मतलब ये हमारा हो गया पोल, ये हमारा हो गया फोकस, ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा होगा? लेफ्ट में। ये हो गया हमारा ए बी। ठीक है, जल्दी बता दो क्या क्या चीजें क्या होंगी। यू क्या होगा? सर ऑलवेज लेफ्ट में रखा होगा तो यू विल बी नेगेटिव। वी बताओ वी। अब आपको केस याद होने चाहिए, केस जब ये काम चलेगा। ठीक है, तो इमेज सर कॉन्वेक्स मिरर की हमेशा वर्चुअल बनती है। मतलब कहां बनेगी? यहां बनेगी या यहां बनेगी, इनके कहीं ना कहीं इधर ही बनेगी। तो वी हमेशा क्या रहने वाला है? पॉजिटिव। एफ क्या होगा? एफ कहां पे है? राइट में है, ये रहा आपका एफ। ठीक है, एफ भी क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव। ये रहा ना यू, और ये रही मान लेते हैं वी। सर ये कैसे हो जाएगा पॉसिबल? यहां रखो, ठीक है ना, ये रहा हमारा वी। और अब बात करते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सीधा होगा हमेशा तो पॉजिटिव। देखो कितना आसान चल रहा है ये। यू कॉन्वेक्स तो यू फिक्स, मतलब ये तो सबके लिए फिक्स है। यू नेगेटिव, वी पॉजिटिव, एफ पॉजिटिव, एच पॉजिटिव, एच आई भी फिक्स है सर, पॉजिटिव। क्योंकि हमेशा इमेज कैसे बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ पर भी क्या लॉजिक आ गया? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मतलब अंदर उसके, इरेक्ट मतलब एज इट इज। तो ये थे हमारे बेसिक साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, इनको अप्लाई करेंगे। ध्यान रखना, आपको याद रखना है कार्टेशियन प्लेन से, जब भी आपको ये हमेशा के लिए याद रह पाएगा। ठीक है, ये हो गए हमारे साइन कन्वेंशंस। अब चलते हैं, हमारी एक इंपॉर्टेंट टर्म है मैग्निफिकेशन। ठीक है, नोट करो उसको फटाफट। चलिए भाई चलते हैं मैग्निफिकेशन की तरफ। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। अब चलता है हमारा टॉपिक मैग्निफिकेशन। सर हमको ये भी आता है। सिंपल क्या होगा इसका? स्मॉल है। देखो इसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान से देखना, बिल्कुल सिंपल बताएंगे आपको। ये रहा मान लो हमारा एक मिरर। हाँ मुझे पता है ये सिंबल प्लेन मिरर का है, हम मान लेते हैं सिंपली हमारा मिरर है। ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर का। अब जो इमेज बनी है वो सीधी उल्टी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, मान के चलो कि वो बन गई 4 सेंटीमीटर की। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होगी हमारी हाइट ऑफ इमेज। हटवाएंगे, ध्यान रखना, समझाएंगे। तो क्या इमेज का साइज बढ़ा या घटा? कुछ भी नहीं हुआ ना। तो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के रिस्पेक्ट में कितना गुना बढ़ गई या घट गई। इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के रिस्पेक्ट में कितना बढ़ गई या कितना घट गई। अब जरा अगर मैं यही निकालूं तो एच आई कितना है? 4 सेंटीमीटर। एच ओ कितना है? 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, इसका मतलब एम क्या है हमारा? एम है हमारा यूनिट लेस क्वांटिटी। सर कितनी गंदी राइटिंग है आपकी। यूनिट लेस क्वांटिटी। ठीक है, और 4 से 4 गया, कितना आ गया? 1। इसका मतलब ये है एम की वैल्यू 1 हो गई। और मैंने आपको इसका बेसिक आइडिया बताया भी था जब मैं आपको केसेस करा रहा था कि एम की वैल्यू 1 से छोटी होगी, 1 से बड़ी होगी या 1 के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये है हमारा सिंपल सा मैग्निफिकेशन। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इट इज द एक्सटेंट अप टू विच अ इमेज कैन बी मैग्नीफाइड। इसका मतलब ये किस लेवल तक कोई इमेज मैग्नीफाई हो सकती है। मैग्नीफाई का मतलब ये नहीं होता केवल बड़ा होना, इसका मतलब ये जो साइज था उसका कितना बढ़ा या कितना घट गया, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। तो जो हमारा मैग्निफिकेशन का बेसिक फॉर्मूला है वो कौन सा है? m equals to hi upon ho, where hi is the height of image and ho is the height of object. अब इसका एक फॉर्मूला और ड्राइव करा हुआ है, आपको ड्राइव नहीं करना, ये क्लास 12 में आता ड्राइव करने के लिए। माइनस के वी अपॉन यू, एक फॉर्मूला ये रहा मैग्निफिकेशन निकालने का। सर ये तो देखा होगा यू और वी, तो हाँ ये वही है। यू है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ओडी, और वी है हमारा इमेज डिस्टेंस। ठीक है, इसका मतलब ये है अगर आप मैग्निफिकेशन आपको निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? अरे अगर आपको हाइट दे रखी हो तो ये निकाल लगा देना, अगर आपको इमेज डिस्टेंस डिस्टेंस करो
क्या लगा दोगे, वन लगा दोगे। इसका मतलब है दोनों ही तरीके से आपको जो एम आने वाला है वो सेम होगा और सही होगा। ठीक है, एम इक्वल्स टू एच अपॉन एच नॉट, एम इक्वल्स टू माइनस की वी अपॉन यू, भी माइनस कहां से आया बेटा, ड्राइव करके आया है। ठीक है, तो अगर दोनों फॉर्मूले से एम सेम आएगा सर, तो हमारे पास तो एक फॉर्मूला और आ गया। बिल्कुल ठीक, ये रहा इनका कंबाइंड फॉर्मूला। अगर आपको एम निकालना है, ये दोनों गिवन हो तो ये रहा फॉर्मूला तैयार। एम निकालना है, ये दोनों गिवन हो तो ये रहा फॉर्मूला तैयार। अगर आपको हाइट ऑफ इमेज निकालनी है या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालनी है और ये तीन चीज दे रखी हो, तो आप लगा दो कंबाइंड फॉर्मूला। ठीक है ना, तो ये हमारे तीन फॉर्मूले हैं जो मैग्निफिकेशन के अंदर यूज होंगे मिरर फॉर्मूले के साथ मिलकर। ठीक है, एक फॉर्मूला क्या था हमारा, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो ये बेसिकली चार फॉर्मूले हमारा है। एक फॉर्मूला और आ चुका है अगर आपको याद हो तो, हाँ बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला था, फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। तो ये पांच फॉर्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स, जिसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, आज हमें इसके बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मैग्निफिकेशन। अब चलते हैं, दो तीन क्वेश्चन है मेरे पास जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। इन फॉर्मूलेस को ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 पांच फॉर्मूले हैं, इन्हीं के बेस पे जो हमारे मिरर फॉर्मूले के सारे न्यूमेरिकल्स आसान हो या हार्ड हो सब बन जाएंगे। ठीक है, नोट करो फटाफट। चलो भाई, अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस की तरफ ध्यान रखना, फिजिक्स की जान है बेटा न्यूमेरिकल्स। अगर होता क्या है बताएं खासकर 11 12 में होता है, अभी तो आप लोग 10th में ही हो। थ्योरी पढ़ ली, थ्योरी जी जान लगा के पढ़ ली, हाँ भाई अब हम बन गए जीनियस फिजिक्स के। और सर ने क्वेश्चन भी करा दिए दो चार, जहां भी आप कहीं पढ़ते ट्यूशन पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, या मेरे से पढ़ रहे हो, क्वेश्चन करा दिए। पांच क्वेश्चन सर ने कराए टॉपिक के और हमें समझ में आ गए। अब घर जाके बुक से कोई और क्वेश्चन ट्राई करा, बनता नहीं है। पता उसकी वजह क्या है, हम क्या करते हैं, फिजिक्स को मान लेते हैं थियोरेटिकल सब्जेक्ट, बट फिजिक्स थियोरेटिकल सब्जेक्ट है ही नहीं। इसको तो आपको थ्योरी के साथ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट भी मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे न्यूमेरिकल जाएगा ऊपर। ध्यान रखना, न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। आधी चीजें फिजिक्स की ऐसी होती हैं जो न्यूमेरिकल से ही क्लियर होती हैं, थ्योरी पढ़ने के बाद क्लियर नहीं हो पाएंगी। ठीक है, चलो भाई अपना पहला क्वेश्चन लिख रखे आपके लिए, द मैग्निफिकेशन, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर इज +1 फुल स्टॉप। व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन। ध्यान रखना, क्वेश्चंस वही कराएंगे जो आपके काम के हों और कॉन्सेप्चुअल हो और इंपोर्टेंट हो। ठीक है ना, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं कराएंगे। क्वेश्चन क्या है पहला हमारा, कि जो मैग्निफिकेशन है इसका प्लेन मिरर का, वो कितना है, +1 है। ठीक है, मतलब कि m की वैल्यू कितनी है, +1 है। सर आपने तो बताया नहीं कि m नेगेटिव कब होता है पॉजिटिव कब होता है, तो ध्यान से देखो कब होगा, वो ध्यान से देखना। मान लेते हैं ये रहा हमारा कौन के मिरर, ठीक है, पोल, फोकस और सी। मान लेते हैं हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ए बी, और मान लेते हैं इमेज जो है ये बन गई यहाँ पे। ठीक है ना, ये हो गया हमारा ए डैश बी डैश। तो एम क्या हो जाएगा, HI/HO, बिल्कुल ठीक। अब ये बताओ हाइट ऑफ इमेज क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव, बिल्कुल ठीक, -k ए डैश बी डैश, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी। इसका मतलब ये है जब सोल्व करोगे तो आंसर देखो, आपको बताए, एक काम करो, एग्जांपल ले लो, इसे मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, इसे ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो -k ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल्स टू -k 4/2। अरे नेगेटिव हो जाएगा ना, उल्टी होगी इन्वर्टेड, अभी तो बताया था। ध्यान से देखो कट के कितना आएगा, -2। इसका मतलब है m की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, 4, बिल्कुल ठीक, इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, साथ में क्या होगा इसके, रियल। ध्यान रखना, रियल इमेज अगर होगी तो m की वैल्यू आने वाली है नेगेटिव। m पॉजिटिव कब आएगा, इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अरे ये रहो लो, ये वाला केस ले लो,
ठीक है, ये रहा हमारा ए डैश बी डैश, ये रहा हमारा ए बी। तो कितना आ गया, मान लेते 4 ही है तो +4 और +2 कितना आ गया हमारा +k2। ध्यान रखना अगर हमारा m नेगेटिव है इमेज कैसी होगी हमारी, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर हमारा m पॉजिटिव है तो कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है। सर अगर मान लो ऑब्जेक्ट उल्टा हुआ तो फिर तो नेगेटिव हो जाएगा। सुनो, अगर ऑब्जेक्ट उल्टा हुआ तो इमेज भी उल्टी होगी। इसका मतलब ये है m, देखो m नेगेटिव कब आ सकता है, जब इन दोनों के साइन अपोजिट हो। ध्यान सुनना, m नेगेटिव जब आएगा मैथ्स के अकॉर्डिंग, जब इन दोनों के साइन अपोजिट हो, या तो ये पॉजिटिव नेगेटिव या ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव कब आएगा, जब दोनों के साइन सेम हो। अगर दोनों प्लस प्लस हुए तो प्लस तो आना ही है, अगर दोनों माइनस माइनस भी हुए तो भी तो प्लस ही आएगा। इसका मतलब ये उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर इमेज रियल हुई तो m नेगेटिव, और अगर वर्चुअल हुई तो m की वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, नोट कर लो इसको भी। क्लियर, चलो ठीक है, अब चलते हैं इस आसान से क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है कि जो मैग्निफिकेशन है प्लेन मिरर के द्वारा वो +1 है, ये आपको याद होना चाहिए, इतने आता है। तो बताओ इसका मतलब क्या है। तो ध्यान रखना इसके अंदर हमेशा दो चीज देखनी है। नंबर 1 इसका साइन, ये रहा। नंबर 2 इसकी वैल्यू, वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड, वो रहा ये 1। तो जो साइन है वो क्या बताएगा, साइन बताएगा रियल है इमेज या वर्चुअल है। तो देखो साइन कैसा है हमारा, पॉजिटिव। सर पॉजिटिव मतलब दोनों का साइन सेम रहा होगा, ऑब्जेक्ट का भी और इमेज का भी, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट होगा इमेज वैसी। इसका मतलब इमेज कैसी, वर्चुअल। वेरी गुड, इसका मतलब इमेज कैसी बन गई हमारी, वर्चुअल। तो साइन से वो चलेगा नेचर का वर्चुअल का। अब +1 का मतलब क्या है, वन का मतलब ये है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो सेम है। इसका मतलब ये है, अरे लोग करके दिखा देता हूं। m क्या होता है, HI/H0। m कितना दे रखा है 1, तो HI/H0 उधर भेज दो, तो HI = H0। इसका मतलब है इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के इक्वल। ठीक है, तो आप क्या लिख दो किसके अंदर, रफ नहीं करते, रुक जाओ। इसका मतलब यह है जो इमेज है वो कैसी है, सेम साइज की है। इमेज कैसी है, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। खत्म। तो हर क्वेश्चन में आपको यही बताना होगा, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। ठीक है, नोट करो फटाफट। साइन बताएगा उसके वर्चुअल और रियल होने का, और इसकी वैल्यू बताएगी छोटा है, बड़ा है या इक्वल है। क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 क्या है हमारा, नंबर 2, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। मतलब क्या निकालना है, नेचर का, इमेज का नेचर निकालना है। फाइंड द नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, कब निकालना है, अच्छा कौन है, बाई आ कौन के मिरर, जो इसके अंदर मिरर है वो कौन सा यूज हो रहा है, कौन के मिरर। ठीक है, इफ मैग्निफिकेशन, इसमें 3 पार्ट है। इफ मैग्निफिकेशन इज, फर्स्ट पार्ट +3 -1 और लास्ट है हमारा माइनस के 0.075। ठीक है, तो बहुत इजी है, कर दोगे आप इसको। ध्यान से देखो, अगर हमारा m की वैल्यू, बेटा m की वैल्यू है, फर्स्ट पार्ट में क्या है, m की वैल्यू +3। बहुत ध्यान से देखना, जल्दी करेंगे। प्लस का मतलब, अरे नेचर का मतलब क्या होता है, नेचर दो ही होते हैं, रियल इन्वर्टेड या वर्चुअल इरेक्ट, वही पता लगाना है आपको। तो प्लस का मतलब बिल्कुल ठीक, वर्चुअल। बहुत बढ़िया बच्चों। 3 का मतलब क्या है सर, इसका मतलब है रेशो 3 से और 1 से ज्यादा है। इसका मतलब है ऊपर वाली वैल्यू बढ़ी हुई होगी, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, जो हमारी हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या लिख देंगे यहाँ पे, देखो ध्यान रखना, वर्चुअल में क्या आ जाएगा, इरेक्ट। और जो इमेज है वो कैसी होगी, एनलार्ज। एक तो देखो इसमें वैसे पूछा क्या गया है, नीचे पूछा गया है, बट साथ में अगर आप साइज के बारे में मेंशन कर दोगे तो वो आपका प्लस पॉइंट ही होगा। ठीक है, इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये चल गया हमारा कहां से पहला, पॉजिटिव साइन से। और साइज कैसा है इसका, एनलार्ज। आप चलते सेगमेंट की तरफ।
m क्या है इसमें, -k1, माइनस के बता रहा है सर ये पक्की रियल इमेज है, रियल एंड इनवर्टेड। और 1 क्या बता रहा है, 1 क्या बताएगा, बिल्कुल ठीक, सेम साइज की इमेज है। लास्ट देखो थर्ड वाला पार्ट, m कितना है, -k 0.75, माइनस क्या बताएगा, अब तो इजी आपके लिए, रियल एंड इनवर्टेड। और 0.75 सर इसका मतलब है हाइट ऑफ, ऊपर का रेशियो कम होना चाहिए वैल्यू, इसका मतलब है सर हाइट ऑफ इमेज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब इमेज कैसी बन गई हमारी, डिमिनिश। अगर मैं आपसे पूछूं एक एडिशनल क्वेश्चन इसमें आ जाए कि फाइंड आउट दी केसेस, कि ये कौन के मिरर के कौन से केस में है, याद करो पॉजिटिव केवल एक केस में आती है, स्पेशल केस, और वहां इमेज बड़ी भी बनती है। हाँ, तो ये हमारा है सिक्स्थ केस, जैसे मैंने पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी किसी और बुक में उल्टे भी हो सकते हैं, जो हमारा सिक्स्थ है वो वहां फर्स्ट हो सकता है ना। 1 कब सेम साइज सर एक होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। बेटा बहुत ध्यान से देखना, टाइम कंज्यूमिंग है मगर आपको समझ में ऐसे आएगा, वरना तो भूल जाओगे। 1 मतलब सेम साइज कब होता है सी पे, और नेगेटिव भी होती है इमेज, तो कौन सा केस हो गया हमारा, थर्ड केस। सर इमेज नेगेटिव है और छोटी बन रही है, पता होना चाहिए जब पास आते हैं इमेज बड़ी होती चली जाती है, ये कौन सा केस होगा। सर फर्स्ट में तो हाईली डिमिनिश्ड है, अगले पार्ट में डिमिनिश्ड था, इसका मतलब ये वाला है हमारा सेकंड केस, बियॉन्ड सी वाला, ठीक है। नोट करो फटाफट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड। सर होमवर्क क्वेश्चन नहीं मिलेगा, मिलेगा बिल्कुल, फोर्थ वाला मिलेगा, वो फोर्थ वाला, ठीक है, कर दोगे आप, इसे यूं उड़ा दोगे, मुझे पता है, जीने तो बच्चे हो तुम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3, द इमेज फॉर्म्ड बाई, the image formed by a spherical mirror, the image formed by a spherical mirror is virtual, the mirror will be, बेटा थोड़ी राइटिंग कर लेना जस्ट कोशिश करेंगे साफ लिखें। द मिरर विल बी, फर्स्ट पार्ट कॉनकेव, सेकंड पार्ट कॉन्वेक्स, थर्ड पार्ट ईदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स, एंड योर फोर्थ पार्ट सी एंड डी। ये सर ये कौन सा ऑप्शन है, सी एंड डी मतलब कान डिटरमाइन, मतलब हम आपको नहीं बताएंगे, ठीक है ना। या एक ऑप्शन ले सकते हैं HNP, ठीक है, जो मैं मोस्टली ऑफलाइन कोचिंग में देता हूं एग्जांपल, हमको नहीं पता HNP क्या है हमको नहीं पता। चलो सी एंड डी मतलब क्या होता है कि हम इस इंफॉर्मेशन से उसका आंसर बता नहीं पाएंगे, दैट इज कॉल्ड सी एंड डी। ध्यान से देखो, इमेज बन रही है स्फेरिकल मिरर, अब ठीक है कैसी बन रही है, वर्चुअल, तो दे तो रखा पूरा इसमें आंसर कि इमेज कैसी है, वर्चुअल। अब आपको केवल ये याद करना है कि वर्चुअल इमेज बनाता कौन है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, ये दोनों याद करो। कॉनकेव मिरर का छठा केस वर्चुअल वाला है, इसका मतलब भाई कॉनकेव तो होगा, टिक कर दो फर्स्ट वाले पे। अब आगे ऑप्शन तो पढ़ लो। अब जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है वो तो दो ही केस है उसके, या कहीं भी रख लो, हमेशा में कैसे बनेगी, वर्चुअल, इसका मतलब कौन के छठे केस में, और कॉन्वेक्स तो हमेशा, तो आंसर क्या जाएगा, इधर कॉनकेव और कॉन्वेक्स। हमें नहीं, अगर हमें पता चल जाए एम की वैल्यू कितनी है तो पता लगा लेंगे कि वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, ठीक है। इसका मतलब ये या तो ये कॉनकेव होगा या ये कॉन्वेक्स, दोनों ही ये हो सकते हैं, तो आपका फर्स्ट नहीं, आंसर हो गया आपका थर्ड। नोट करो फटाफट इसको। अब चलते हैं अपने होमवर्क क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, जो कि हमारे पास है फोन में, आपको समझाएंगे, जैसे लास्ट वीडियो में डाला था ऊपर पिन कर देंगे, उसको अच्छे से पढ़ लेना वहां से, ठीक है। मैं आपको केवल एक बार पढ़ के उसको समझा देता हूं, ठीक है। फोर्थ, फोर्थ कौन सा, होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ध्यान सुनना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये है, दो बिग मिरर हैं, मान लेते हैं एक मिरर ये रहा, एक मिरर ये रहा। बेटा मैं बता रहा हूं कि प्लेन मिरर का सिंबल है वैसे तो, मगर मैंने केवल बता रखा है जिससे कि आपको आइडिया जाए मिरर है,
ठीक है, क्वेश्चन में जरूरी नहीं है प्लेन मिरर हो। तो मैंने कहा दो भी मिरर है, मिरर ए मिरर बी, ठीक है, उसको साइड बाय साइड लगा दिया गया दीवार पे, तो ठीक है, ए ये रहा और बी ये रहा। A man is standing at such a distance from the wall that he can see the erect image of his face in both the mirrors. अब एक इंसान खड़ा है इनसे दूर, दोनों से। अच्छा ध्यान रखना, ये अगल बगल में लगे हुए हैं, ठीक है, साइड बाय साइड ऑन अ वॉल, ठीक है, मतलब एक यहाँ पर, अरे देखो ना, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये समझे। अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो एक शीशा तो यहाँ पर और एक शीशा यहाँ पर, तो ऐसे अगल बगल है, ठीक है ना। अरे एक ये रहा, एक ये रहा, तो जैसे ये पास आ रहा है इन दोनों के, आगे का बोल रहा है कि अब मैन इज स्टैंडिंग, खड़ा हुआ है एक डिस्टेंस पे, जिससे कि जो उसका चेहरा है ना, फेस, उसकी इमेज इरेक्ट बन रही है, दोनों में इमेज कैसी बन रही है, इरेक्ट। तो अब कह रहा है कि जब व्हेन द मैन स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स दिस मिरर्स, जब इस इंसान ने इस तरफ मोशन शुरू कर दिया, तो जो उसका साइज है फेस का मिरर ए में क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, और मिरर बी में क्या हो रहा है, रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ये बताना है कि मिरर ए कौन सा है और मिरर बी कौन सा है। तो ऑप्शन ए क्या है, मिरर ए कॉनकेव है, मिरर बी कॉन्वेक्स। ऑप्शन बी क्या है, मिरर ए प्लेन, मिरर बी कॉनकेव। सी क्या है, मिरर ए कॉनकेव, मिरर बी प्लेन। और डी ऑप्शन है मिरर ए कॉन्वेक्स और मिरर बी कॉनकेव, ठीक है। तो आप इसको कर लेना, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेस्ट न्यूमेरिकल्स, बेसिक से एडवांस ऑफ मिरर फॉर्मूला, ठीक है। इसका जो भी आपका आंसर आ रहा है एबीसीडी, उसको कमेंट कर देना, और इसका जो सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है बच्चों, पढ़ते रहना, ऑल द बेस्ट।